ब्रह्मांड के 10 अद्भुत तथ्य। नमस्ते दोस्तों, फैक्ट फ्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में, वो भी ऐसे 10 अद्भुत तथ्य जो आपके होश उड़ा देंगे। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग के तार खोलने के लिए, क्योंकि आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां से वापस आने का मन नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? ये एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रक्रिया है जो हमें हर दिन हैरान करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रह्मांड का विस्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कोई छोटा मोटा गुब्बारा नहीं है जो फुलाने के बाद रुक जाए। ये एक विशालकाय गुब्बारे की तरह है जो लगातार फैलता जा रहा है। 1998 में वैज्ञानिकों ने ये खोज की थी कि ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा है, बल्कि इसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। ये खोज विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। मतलब, ये गुब्बारा और तेजी से फूल रहा है, और ये प्रक्रिया इतनी तेज है कि इसे समझना भी मुश्किल हो जाता है। और इस खोज के लिए उन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये पुरस्कार उनके अद्वितीय योगदान के लिए एक सम्मान था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कब तक फैलता रहेगा? क्या इसका कोई अंत है? क्या ये कभी रुकेगा भी, या फिर ये अनंत काल तक फैलता ही रहेगा? तो इसका जवाब है, अभी तक तो किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमेशा फैलता रहेगा और ये प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी, जबकि कुछ का कहना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये सिकुड़ने लगेगा। ये एक बहुत ही रोचक और विवादास्पद विषय है, लेकिन फिलहाल तो ये फैल ही रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। ये एक अद्वितीय और अद्भुत प्रक्रिया है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो रही है, तो बस याद रखना, ब्रह्मांड तो उससे भी तेजी से बदल रहा है, और ये बदलाव हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करें। दोस्तों, क्या आपने कभी ब्लैक होल के बारे में सुना है? ये वो जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ब्लैक होल आपस में भी मिल सकते हैं? जी हाँ, जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगते हैं और आखिरकार मिलकर एक हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है पता है? एक महाविस्फोट। जी हाँ, ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि इसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण तरंगें कहते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इन तरंगों को धरती पर भी महसूस किया है। मतलब, हम ब्रह्मांड में होने वाले इस महाविस्फोट को सुन सकते हैं। ये मानो ब्रह्मांड की धड़कन सुनने जैसा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन तारों के बारे में, जो कि ब्रह्मांड की सबसे अजीबोगरीब चीजों में से एक है। ये तारे अपने आप में एक रहस्य हैं। ये तारे इतने घने होते हैं कि इनका एक चम्मच भर हिस्सा भी धरती पर लाया जाए तो उसका वजन करोड़ों टन होगा। सोचिए, एक चम्मच में करोड़ों टन वजन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतने घने कैसे होते हैं? ये सवाल वाकई दिलचस्प है। तो इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की ताकत ही इन्हें इतना घना बनाती है। जब एक बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो वो एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद जो बचता है वो होता है न्यूट्रॉन तारा। इस विस्फोट के बाद जो बचता है वो होता है न्यूट्रॉन तारा। ये तारे अपने आप में एक अद्भुत संरचना होते हैं। इस तारे का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में सिमट जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घना हो जाता है। ये घनत्व इतना अधिक होता है कि इसे समझना भी मुश्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतने घने हैं तो क्या ये हमें दिखाई देते हैं? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब है हाँ, ये तारे हमें दिखाई देते हैं। ये तारे बहुत तेजी से घूमते हैं और अपनी धुरी पर तेजी से चक्कर लगाते हैं और रेडियो तरंगें छोड़ते हैं, जो अंतरिक्ष में फैलती हैं, जिन्हें हम धरती पर स्थित रेडियो टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ये टेलीस्कोप हमें इन तारों की जानकारी देते हैं और हमें उनकी अद्भुत दुनिया से रूबरू कराते हैं। चैप्टर 4, वर्महोल्स। क्या स्पेस टाइम में सचमुच सुरंगें हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? क्या हम भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है, या फिर अतीत में जाकर इतिहास को बदल सकते हैं? या फिर क्या हम ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच सकते हैं? क्या हम अंतरिक्ष के किसी कोने से दूसरे कोने तक बिना समय गवाए पहुंच सकते हैं? यह सुनने में तो जादू की तरह लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभव हो सकता है, और वो भी वर्महोल्स की मदद से। वर्महोल्स, जिन्हें आइंस्टीन रोसेन ब्रिज भी कहा जाता है, एक प्रकार की सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम को मोड़कर दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती हैं।
वर्महोल्स को स्पेस टाइम में सुरंगें माना जाता है जो दो अलग अलग जगहों या फिर दो अलग अलग समयों को जोड़ती हैं। ये सुरंगें इतनी रहस्यमयी हैं कि इन्हें समझना और इनका अध्ययन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मतलब अगर हम किसी वर्महोल में घुस जाएं तो हम ब्रह्मांड में बहुत दूर तक या फिर भविष्य या अतीत में भी पहुंच सकते हैं। ये एक प्रकार का शॉर्टकट है जो हमें समय और स्थान की सीमाओं को पार करने में मदद कर सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वर्महोल्स बहुत अस्थिर होते हैं और इनमें यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। ये सुरंगें इतनी अस्थिर हो सकती हैं कि इनमें प्रवेश करते ही वे बंद हो जाएं और यात्री फंस जाए। तो फिलहाल तो हमें इंतजार करना होगा कि कब वैज्ञानिक किसी असली वर्महोल को ढूंढते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या हम सचमुच इनमें यात्रा कर सकते हैं या नहीं। वैज्ञानिकों की खोज और अनुसंधान जारी है और हो सकता है कि भविष्य में हमें इस रहस्य का उत्तर मिल जाए। चैप्टर 5, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी, बिग बैंग की गूंज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई होगी? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत एक महाविस्फोट से हुई थी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और इस घटना के सबूत आज भी हमारे पास मौजूद हैं ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी के रूप में। ये रोशनी बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद की है, जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि उसमें परमाणु बनने लगे थे। इससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि वहां प्रकाश भी नहीं था, और इस रोशनी को हम आज भी देख सकते हैं माइक्रोवेव टेलीस्कोप की मदद से। ये रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और इसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। चैप्टर 6, ब्रह्मांड के विशालकाय ढांचे, आकाशगंगाओं के शहर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अकेली नहीं है? ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और ये सब मिलकर विशालकाय ढांचे बनाती हैं, जिन्हें हम गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। ये क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ जुड़े रहते हैं और इनमें सैकड़ों से लेकर हजारों आकाशगंगाएं तक हो सकती हैं। और ये क्लस्टर भी आपस में जुड़कर और भी बड़े ढांचे बनाते हैं, जिन्हें हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये ब्रह्मांड एक बहुत ही गतिशील और बदलती हुई जगह है और इन विशालकाय ढांचों को देखकर हमें इसकी विशालता का अंदाजा लगता है। चैप्टर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का 85% हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं? इसे हम डार्क मैटर कहते हैं और ये ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमें डार्क मैटर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि ये गुरुत्वाकर्षण के जरिए अपने आसपास की चीजों को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ही आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है और ब्रह्मांड को उसका आकार देता है। लेकिन फिलहाल तो डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक अदृश्य रहस्य बना हुआ है और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 8, ब्लैक होल का आकार, क्या इनकी कोई सीमा है? दोस्तों, हम जानते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चीजों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका आकार कितना बड़ा हो सकता है? क्या इनकी कोई सीमा है? तो इसका जवाब है नहीं। ब्लैक होल का आकार कुछ भी हो सकता है, एक परमाणु से भी छोटा या फिर अरबों खरबों सूर्यों से भी बड़ा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ब्लैक होल में कितना द्रव्यमान है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल अपने आसपास के तारों, गैस और धूल को निगलते रहते हैं, जिससे इनका आकार और भी बड़ा होता जाता है, और ये प्रक्रिया करोड़ों अरबों सालों तक चलती रहती है, जिससे ये ब्लैक होल विशालकाय आकार ले लेते हैं। चैप्टर 9, सुपरनोवा, तारों की भव्य विदाई और नए तत्वों का जन्म। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं आखिर आती कहां से हैं? ये सब तारों के अंदर बनती हैं, और जब ये तारे अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो एक महाविस्फोट के साथ फट जाते हैं, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो अगली बार जब आप सोने के गहने पहने तो याद रखना कि ये सोना किसी तारे की भव्य विदाई का नतीजा है। चैप्टर 10, मिल्की वे और एंड्रोमेडा का टकराव, आकाशगंगाओं का महामिलन। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अंतरिक्ष में अकेली नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक दिन दूसरी आकाशगंगा से टकराने वाली है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा धीरे धीरे हमारी ओर बाराच रही है और लगभग 4.5 अरब साल बाद ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में टकरा जाएंगी। लेकिन घबराइए मत, ये टक्कर कोई विनाशकारी नहीं होगी। आकाशगंगाएं ज्यादातर खाली जगह होती है, इसलिए तारों के बीच टकराव की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, कुछ तारे अपनी जगह से हट जाएंगे और कुछ नए तारे भी बनेंगे, लेकिन ज्यादातर तारे सुरक्षित रहेंगे। और जब ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में मिल जाएंगी तो एक नई
और भी विशाल आकाशगंगा का निर्माण होगा। ये एक बहुत ही धीमी और लंबी प्रक्रिया होगी जो करोड़ों अरबों सालों तक चलेगी। उतरो, ब्रह्मांड अनंत है और उतने ही अनोखे हैं इसके रहस्य। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के 10 अद्भुत तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को जानते रहिए। धन्यवाद।